एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम पेपर देखेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर, जो कि आपका हुआ था 19 नवंबर को हुआ था 2016 का पेपर। उसके हम फर्स्ट पेपर देखेंगे जो कि प्राइमरी लेवल का होता है। बाकी सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप इस यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर बाय स्मार्ट स्टडी विद सौम्या, तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है यूपी टेट की प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ का, उसमें सभी ईयर के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो आज हम 2016 का पेपर 1 देखेंगे जो कि आपका शिफ्ट 1 में होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो, आपसे नोटिस सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास का, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए जो होता है प्राइमरी का 19 नवंबर 2016 का हुआ था। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी की थी। ठीक है, तो उनको संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना जाता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी अपने पियाजे ने। और पियाजे की कितने लेवल हैं आप सभी को पता होगा, मैंने याद कराया हुआ है SPCF से। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। ओके, 4 स्टेज दी थी पियाजे ने। और उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था, एसिमुलेशन के बारे में बताया था। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। और ये पेपर में बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप सभी उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 2 है आज का हमारा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। ये आपका एक मैथ स्टैट से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक्स भी आपके CDP में एक सिलेबस है। ओके, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, बीएड की बुकों में आपके स्टैटिक्स के बारे में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन। तो इसमें आपको जो बहुधा जो बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा होगा जो बहुत बार आता है तो उसे हम बहुलक ही कहते हैं, जिससे इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड आपने पढ़ा होगा। तो जो रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे कि कोई एक सीरीज़ दी है 2, 1, 1, 3, 5, ऐसे कुछ सीरीज डाटा दिया हुआ है, जिसमें बहुलक होगा 1, क्योंकि 1 जो है सबसे अधिक संख्या बार रिपीट हुआ है। ओके, फिर हम देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा लर्निंग थ्योरीज में। लर्निंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्कीनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को। फिर 5 क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसका थ्योरी भी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। हाँ, सामाजिक अधिगम, बच्चा समाज में रहकर कैसे सीखता है, इस चीज़ के बारे में सिद्धांत जो है दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ओके, 6 क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, ये किसने दिया था। मानसिक आयु, मेंटल एज के बारे में किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, यहाँ ये पूछा गया है। तो आपके बिन और साइमन दोनों ने दिया था। ठीक है, और ये जो आप IQ कैलकुलेट करते हैं, बुद्धि लब्धि, उसका फॉर्मूला हमें टर्मन ने दिया था। ओके, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में हर पेपर में आपने देखा होगा, मेरे सारे पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे यूपी टेट के,
तो आपको सारे पेपर में जो है लर्निंग के जो है लॉस और उनके थ्योरी जो उन्होंने दी है सारा कुछ आपको बार बार रिपीटेड मिलेगा। ये थॉर्नडाइक ने दिए थे सीखने के नियम, 2 दिए थे, एक प्राइमरी लॉ था उनका मुख्य और दूसरा सेकेंडरी लॉ था, ठीक है। तो उसके अंदर भी 3-3 नियम थे, मतलब कि प्राइमरी में ही 3 नियम थे उनके। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो प्राइमरी नियम में उनके आता है तनाव का नियम आता है, या तत्परता का आता है, या प्रभाव का आता है, या अभ्यास का आता है। तो इसमें से कोई 3 तो होगा लेकिन एक नहीं होगा। ये कौन सा नहीं है सीखने का नियम, ये आपको बताना है। तो इसमें तनाव का कोई नियम नहीं था उनका, ठीक है। ये सभी सीखने के नियम होते हैं, ये नॉर्मल आपके लर्निंग के लॉज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आप इसे कह सकते हैं, ओके। बाकी ऐसे ही आपके थॉर्नडाइक साहब ने भी 2 लॉज दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके जनरली पूछे गए हैं कि लर्निंग के लिए जनरल नियम क्या होते हैं, ओके। ये कोई साइंटिस्ट के रिलेटेड इसमें नहीं पूछा गया है। तो आप समझ लीजिए तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये थॉर्नडाइक के 3 नियम हो गए जो कि प्राइमरी लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सभी प्राथमिक नियम के अंदर आते हैं। तनाव का नियम कोई भी उनका नियम नहीं था, ना प्राइमरी में था ना ही सेकेंडरी का था, ओके। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो नियम दिए हैं एक कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, आप रिलेट कर पाएंगे तभी उसका आंसर लगा पाएंगे, ओके। 8वां क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो आप सभी को पता है जो साइंटिस्ट पावलोव थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी लर्निंग की। तो उन्होंने प्रयोग कौन से जानवर पे किया था, कौन से एनिमल पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप सभी को पता होगा पावलोव ने डॉग पर किया था, चूहे पर थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। इसका भी मैंने बताया था कि 2 लॉज उन्होंने दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज, तो उन्होंने चूहे पर किया था, ओके। फिर हम देखते हैं सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। सूझ द्वारा मतलब कि अपने इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, अंतर्मन से जो बच्चे सीखते हैं, इसके बारे में किसने बताया था, उन्होंने कोहलर ने बताया था, ठीक है। कोहलर की इनसाइट थ्योरी। ये सब लर्निंग की थ्योरी से ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन लगातार आपको मिल रहे हैं, है ना। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है ये प्रक्रिया, ये पूछा गया है। तो आपका सीखना, इससे आप सीखेंगे, लर्निंग कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, विस्मृति कम करने का क्या उपाय है। विस्मृति को हम कम करेंगे तो इसके क्या उपाय हैं, ये पूछे गए इसमें से। तो 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर है पाठ की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से जो है आपको कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे, ठीक है, बस बार बार वही रिपीट करते रहेंगे, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ओके। 12 क्वेश्चन देखेंगे 12वां, क्रोध व भय किसके अंतर्गत आते हैं, किसके प्रकार हैं। क्रोध और भय ये क्या होते हैं आपसे पूछा गया है। तो ये आपके इमोशन होते हैं, संवेग होता है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, क्या कहते हैं उसे, अनुकरण। किसी को अनुकरण करना, इमिटेट करना, उसको नकल करना कहते हैं, ठीक है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में मदद करते हैं, अगर आप पास्ट जो है अपना पहले का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको उसके आधार पर कुछ नया सीखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो इसे कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण हो जाना, ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन में पूछा गया है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण असफलता को क्या कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। पूरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। 15 में आपसे पूछा गया है, तो 15 का आंसर सी है, विस्मृति कहते हैं, ठीक है। 16 में पूछा गया है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 जिसका IQ है जिस बच्चे का, वो बालक किस कैटेगरी में आएगा, सामान्य बुद्धि, क्षीण बुद्धि, मंद बुद्धि या फिर श्रेष्ठ बुद्धि, किसके अंतर्गत आएगा। तो आएगा आपका सामान्य बुद्धि, ठीक है। 90 से 100 तक आपका नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होता है, उसके ऊपर आपका इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। जो हॉल ने आपके साइंटिस्ट हॉल ने जो है प्रिंसिपल दिया था वो किस पर डिपेंड था, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपसे ये पूछा गया है। तो उन्होंने जो है किशोरों का मनोविज्ञान, जो एडोलसेंस के बारे में साइकोलॉजी होती है, एडोलसेंस के बारे में बताया था, ठीक है।
18 क्वेश्चन है हमारा, मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। 18 क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास के बारे में किस जो है आपके मनोवैज्ञानिक ने बताया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने जो है सेक्सुअल अर्ज के बारे में बताया था, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी उन्होंने, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी थी उन्होंने, जो है मनोलैंगिक विकास के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। इसके बारे में इसकी डिटेल थ्योरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको टॉपिक वाइज जो है सारी थ्योरी बाल विकास की भी पढ़ा रखी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। सबसे पहले मनोविज्ञान साइकोलॉजी की जो है प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। तो 19 का आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा W. बुंड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट या जेसाल्ट इसे बोलते हैं, तो इसकी आधारशिला किसने रखी थी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है 20वां क्वेश्चन, तो इन्होंने फ्रांज बोंटानो इन्होंने रखी थी। फिर संघनन सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछा गया है आपसे 21वां क्वेश्चन। संघनन का सिद्धांत आपके संबंधित किससे है, ये मोटिवेशन अभिप्रेरणा से संबंधित है, ठीक है। संघनन का सिद्धांत मोटिवेशन से रिलेटेड है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, किसने दिया था। क्षेत्र का सिद्धांत कहाँ रिलेट करता है, तो ये आपका बिहेवियरिस्ट जो कि व्यवहारवादियों ने दिया था, जैसे कि स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सब आपके व्यवहारवादी जो है आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो है दिया था। तो क्षेत्र सिद्धांत भी इसी में आता है। ओके, 23 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। बैटरी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप में क्या फिल करेंगे, बुद्धि का जो है प्रयोग, इस बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि के मापन में किया जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का था। आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई और 23 क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर तैयारी करने के लिए, और शेयर भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। 24 क्वेश्चन, 24 का हमारा आंसर है सी, स्किनर ने दिया था। 25 पूछते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। 25 का हमारा आंसर है अधिगम, उसे लर्निंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, मतलब कि कॉग्निटिव जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, आपसे ये पूछा गया 26 में। ये हमारे गिलफर्ड का सिद्धांत है, ठीक है। गिलफर्ड का सिद्धांत है संज्ञान। 27 पूछा गया है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। अभी मैंने पीछे आपको बताया था बुद्धि लब्धि पे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको IQ निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, MA मेंटल एज बटे आपकी वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज इंटू 100, बस इतना याद है। तो मानसिक आयु आपकी 10 दी है, तो मानसिक आयु अपना ऊपर रख देंगे, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्चुअल आयु आपको निकालनी है। तो एक्चुअल आयु उसकी कितनी है, वास्तविक 8 साल है, और गुणे 100, बस इसका काटा पीटी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने पर आपका आंसर आएगा 125। ओके, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 28 में पूछा गया है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ये कौन सा सिद्धांत है जो इसके बारे में बताता है। तो 28 का 28वां का आंसर है सक्रियता सिद्धांत। 29 का क्वेश्चन आपका, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा या फिर आपकी आवश्यकता में रुकावट होती है तो उससे आपके अंदर कौन सी इमोशन जागृत होती है, ये पूछा गया है। तो उससे आप जो है
कुंठा मतलब कि आप परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा एक तरीके से। फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कुंठा कहते हैं। ओके, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो कोलबर्ग का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट है ये। और ये उन्होंने नैतिक का सिद्धांत किया था, मतलब कि नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, ठीक है, कोलबर्ग में। और ये सभी क्वेश्चन आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी जगह पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ध्यान से इसको पढ़ कर जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट और टॉपिक के साथ। मेरे चैनल पर आपको सारे टॉपिक भी पढ़ाए जाते हैं टेट सी टेट के, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पढ़ाए जाते हैं, प्लस आपका प्रीवियस ईयर पेपर सारे ऑलरेडी सॉल्यूशन करा दिए गए हैं। तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो अभी तक नहीं किया लाइक तो फिर से मैं कहती हूँ आपसे भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।